Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see minimization of DFA. The process of reducing a given DFA to its minimal form is called as minimization of DFA, and the DFA in its minimal form is called as minimal DFA. So the steps for minimization of DFA are: remove all unreachable states and make set of non-final and set of final states. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। जो प्रोसेस होता है डीएफए, मिनिमाइजेशन क्या होता है कि जो भी डीएफए उसको हम लोग उसके मिनिमल फॉर्म में जब लेके जाते, मतलब जो भी अनरीचेबल स्टेट्स है उनको रिमूव करते, तो वो डीएफए अपने एक मिनिमल फॉर्म में आ जाते, तो उसको हम लोग मिनिमाइजेशन बोलते। एंड जो डीएफए मिनिमल फॉर्म में होता है उसको मिनिमल डीएफए बोलते। इसके स्टेप्स है मिनिमाइजेशन के। पहला तो है कि सारे अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव करना, एंड देन सेट्स क्रिएट करना जो कि नॉन फाइनल स्टेट्स है एंड फाइनल स्टेट्स के सेट क्रिएट करते हैं। सो नाउ विल सी एन एग्जांपल फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। सो दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस एंड वी नीड टू मिनिमाइज दिस DFA. So here we can see there are total 6 states and 3 final states, that is Q3, Q4 and Q5, and here we have created a transition table for this diagram. So Q0 is a start state, and at A it goes to Q0, at A goes to Q1, and at B it goes to Q2. So here we have written the transition. Then we'll see for Q1. For Q1 at A, it goes to Q3, and for B it goes to Q4. Now we'll see for Q2. So Q2 at A goes to Q3, and Q2 at B it goes to Q5. So we have written Q3 and Q5. So now we'll see for Q3. At A it goes to itself, and at B it goes to Q1. So here we have written Q1. And for now we'll see for Q4. At A it makes transaction to itself, and at B it goes to Q5. And for Q5 we'll see now, at A it goes to itself, and at B it goes to Q4. And now we'll see Q6. At A it goes to Q2, and at B it goes to itself. So now we'll see which state is unreachable. Means while following a path it should reach a final state. So here we can see all other states reach to each other, but there is only one state, that is Q6, which is unreachable, because see Q0 to Q2, but there is no way to reach Q6. So that's why Q6 is an unreachable state, and we will remove that state. So after removing we'll see the further. So अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का। ये हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है, एंड इस डायग्राम में हम लोग ट्रांजिशन टेबल फॉर्म करेंगे, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा स्टेट अनरीचेबल है। सो पहले हम लोग Q0 देखते हैं। Q0 जो कि स्टार्ट स्टेट है, Q0 A पे जाता है Q1 पे, A पे जाता है Q1 पे, एंड B पे जाता है Q2 पे। सो नाउ Q1 को चेक करेंगे। Q1 A पे जा रहा है Q3 पे, एंड B पे जा रहा है Q4 पे। देन विल सी Q2 जो कि A पे जा रहा है Q3 पे, एंड B पे जा रहा है Q5 पे। अब देखेंगे Q3 जो कि फाइनल स्टेट है, A पे खुद पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, एंड A पे खुद पे ट्रांजिशन कर रहा है, एंड Q3 B पे जा रहा है Q1 पे। सी वी हैव रिटन Q3 Q1। सो नाउ विल सी Q4 A पे खुद पे ट्रांजिशन कर रहा है, एंड फॉर B इट गोज़ टू Q5। नाउ विल सी Q5, एंड Q5 अभी A की जब A है तब A ट्रांजिशन पे वो खुद पे जा रहा है, एंड जब B है तो Q4 पे जा रहा है। अभी देखेंगे Q6 जब A है तब वो Q2 पे जा रहा है, एंड जब B है तो Q6 मतलब खुद पे ट्रांजैक्शन कर रहा है।
सो अभी हम लोग देखेंगे कि बाकी सारे स्टेट से एक दूसरे को रीचेबल है, लेकिन जो Q6 स्टेट है वो एक भी स्टेट को रीचेबल नहीं है। मतलब स्टार्ट से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे Q0, फिर Q2 पे जा सकते, Q5 पे जा सकते, Q3 पे जा सकते, Q1 Q4 पे, लेकिन Q6 पे हम लोग स्टार्ट अगर करेंगे तो कहीं से भी नहीं जा सकते। सो इसलिए हम लोग ये स्टेट को ही निकाल देंगे। मतलब मिनिमाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग अनरीचेबल जो स्टेट्स है उनको रिमूव कर देंगे। सो आफ्टर रिमूविंग the unreachable states, we will get this diagram, and this transition table. We will also remove the Q6 state and its transitions. So this is the diagram we get after removing the unreachable states. So अभी हम लोग जब हम लोग वो 6 स्टेट निकालेंगे तो ये फाइनल डायग्राम अपने को मिलता है, जो कि फर्स्ट स्टेप के बाद अनरीचेबल स्टेट्स निकालने के बाद हम लोग को मिलेगा। एंड इसमें से ट्रांजिशन टेबल में से हम लोग Q6 का स्टेट एंड ट्रांजिशंस भी हम लोग उसको कट कर देंगे। सो ये अपना डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम को रेफर करके हम लोग मिनिमाइजेशन करेंगे और सेट्स क्रिएट करेंगे, दैट इज़ फाइनल स्टेट्स और नॉन फाइनल स्टेट्स। So according to step 2, we will create classes, we will make equivalent classes, that is accepting and non-accepting. Accepting are the final states and non-accepting are the non-final states. So here we can see we'll take phi naught as a 0 equivalent class and is equal to accepting and non-accepting. We'll create two groups. So first Q0, Q1 and Q2. Here we can see Q0, Q1 and Q2. These are non-accepting states. So we'll group them together. And Q3, Q4, Q5. Q3, Q4, Q5. These all are final states and these are accepting states. So we'll group them together. So here for phi 1, we'll see. First we'll check this Q0 and Q1. So for Q0 and Q0 and Q1 at A, it makes transaction at Q1 and Q3 respectively, and at B, Q2 and Q4 respectively. But here Q1 and Q2 lies in group 1 and Q3 and Q4 lies in group 2. So these are non-equivalent. So we'll make another group of Q0 here. And then we'll check for Q1 and Q2. So for Q1 and Q2, at A it goes to Q3, Q1 goes to Q3 and Q3 and Q4, which lies in group 2. And for Q2 it goes to Q3 and Q3 and Q5 it lies in group 2. So as it lies in group similar group, so these are equivalent. So we'll group them together, that is Q1 and Q2. So now we'll check for group 2, Q3 and Q4 at A and B. So for Q3 goes to Q3 and Q1, which are both in different groups. So we'll first write Q3 in another group, then we'll check for Q4 and Q5. So for Q4 and Q5, it is Q4 and Q5, Q5 and Q4. So Q4 and Q5 both lie in same group. So Q4 and Q5 will be equivalent. So we'll group them together. And we can also check for Q3 and Q5. For Q3, see Q3 and Q1, Q1, it is already in different groups. So we will write Q3 in a different group. So these will be the groups, final groups, that will be. So these are the final states that we'll get after grouping, and we will construct a final DFA. After these are the states after minimizing the. So अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इक्विवेलेंट क्लासेस फॉर्म करेंगे, दैट इज एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग।
जो कि फाइनल एंड नॉन फाइनल। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेलेंट जीरो इक्वेलेंट क्लास इज इक्वल टू दो ग्रुप्स बनेगा अपना, दैट इज़ फाइनल स्टेट्स जो कि Q3 Q4 Q5 ग्रुप 2 एंड Q0 Q1 Q2 जो कि फाइनल स्टेट्स नहीं है इसलिए वो उनको नॉन एक्सेप्टिंग मतलब नॉन फाइनल स्टेट्स है, उनको ग्रुप 1 में हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अभी हम लोग इनका इक्विवेलेंसी चेक करेंगे। तो पहले Q0 एंड Q1 का चेक करेंगे। सो अभी Q0 Q1 के लिए चेक करेंगे। Q0 कहा जा रहा है Q1 एंड Q2 पे। सो Q0 Q1 एंड Q2 एक ग्रुप में लाई करता है एंड Q1 का ट्रांजिशन करता है Q3 एंड Q4। Q3 एंड Q4 भी Q3 Q4 अलग ग्रुप में एंड Q1 Q2 अलग ग्रुप में। सो Q1 और Q0 इक्विवेलेंट नहीं है, सो हम लोग Q0 को अलग ग्रुप बनाएंगे। सो अभी हम लोग चेक करेंगे Q1 और Q2, Q0 और Q2 कहा जा रहा है Q1 Q2 ग्रुप 1 में लाई करता है एंड Q2 ट्रांजैक्शन करता है Q3 और Q5 जो कि दूसरे ग्रुप में लाई करता है, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। तो अभी चेक करेंगे Q1 Q2 कहा जा रहा है Q1 कहा जा रहा है Q3 Q4 जो कि लाई करता है सेम ग्रुप दैट इज़ ग्रुप 2 एंड Q2 लाई करता है Q3 Q5 ये भी लाई करता है Q2 में, ये भी लाई करता है ग्रुप 2 में। सो ये इक्विवेलेंट है, इसलिए इन दोनों को हम लोग ग्रुप करेंगे। सो Q0 अभी अपना अलग ग्रुप बन गया, Q1 Q2 अलग ग्रुप बन गया। अभी हम लोग चेक करेंगे Q3 Q4 Q5। सो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे Q3 Q4। सो Q3 Q4 कहाँ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन Q3 एंड Q1 पे कर रहा है Q3। सो ये ट्रांजेक्शन्स Q3 ग्रुप 2 में एंड Q1 ग्रुप 1 में। सो बोथ लाइज इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड Q4 का है Q4 Q5 ये ग्रुप 2 में लाई करे, लेकिन Q3 का ट्रांजैक्शन डिफरेंट ग्रुप्स में हो रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो अभी चेक करेंगे Q3 और Q5 ये क्या कर रहा है Q3 एंड Q1 जो कि सेम ग्रुप में नहीं है। Q5 का कर रहा है Q5 Q4 जो कि सेम ग्रुप में है, लेकिन Q3 अलग ग्रुप में है, तो ये एक साथ ग्रुप नहीं करेंगे हम लोग। सो इसको अभी अलग ग्रुप करेंगे Q3 को एंड चेक करेंगे Q4 Q5 क्या वो इक्विवेलेंट है। सो Q4 का ट्रांजैक्शन करा है Q4 Q5 पे, Q4 Q5 एक ग्रुप में है, हाँ। तो Q5 कहाँ है Q5 Q4 तो ये भी एक ही ग्रुप में, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इस दोनों को हम लोग ग्रुप करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद ये अपना फाइनल स्टेट्स है, इसका हम लोग अभी DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल DFA। So we will now see Q0 state, Q1 Q2 Q3 and Q4 Q5. So for Q0 at A and B it goes to for Q0 at A it goes to Q1 and for B it goes to Q2. So here we have Q1 and Q2 in a same group, so we'll make the transaction from Q0 to Q1 Q2, that is A and B. So now we'll check for Q0 and Q2. So for Q0 so now we'll check for Q1 and Q2. So at Q1 refer the transition table that we have created earlier. So for Q1 and Q2, at Q1 and Q2 when it for A it goes to Q3. So for Q1 and Q2 at A it goes to Q3 and for Q1 and Q2 it goes to Q1 at B goes to Q4 and Q2 at B goes to Q5. So Q1 Q2 will have to make transition to Q4 Q5. So Q1 Q2 makes transition to Q4 Q5 B. And now we'll see Q3. For A it goes to Q3, means it make transition to itself, and at B it goes to Q1, then last state we have is Q4 Q5. So Q4 and Q5
At A it goes to Q4 and Q5 itself, so it goes to Q4 and Q5 itself, and at B also Q4 and Q5. At B also it goes to itself. सो ये अभी अपना फाइनल DFA मिनिमाइजेशन के बाद ये फाइनल DFA हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अभी पहले जो हम लोग ने ट्रांजिशन टेबल किया था उसको रेफर करना है। सो अभी Q0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 Q2 पे। सो Q0 A एंड B, Q0 A पे जा रहा है Q1 पे, A पे जा रहा है Q1 पे, और B पे जा रहा है Q2 पे। सो A B ट्रांजेक्शन होगा अपना Q1 Q2 पे। सो Q1 Q2 अभी देखेंगे तो वो कहाँ जा रहा है, A पे Q3 पे जा रहा है। तो Q1 Q2 जा रहा है A पे Q3 स्टेट पे, एंड Q1 Q2 एट B जा रहा है Q4 Q5, एट B इट गोज़ टू Q4 Q5। देन अभी चेक करेंगे Q3। सो Q3 A पे जा रहा है Q3 पे, मतलब वो खुद पे ट्रांजेक्शन कर रहा है। देन Q3 B पे जाएगा Q1 पे। सो Q3 B पे जा रहा है Q1 पे। फिर अभी चेक करेंगे Q4 एंड Q5। Q4 एट A जा रहा है, Q4 Q5 एट A जा रहा है Q4 Q5 पे। Q4 Q5 खुद पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, एंड Q4 Q5 एट B जा रहा है Q5 Q4, जो कि खुद ही पे ट्रांजेक्शन कर रहा है। सो एट A B Q4 Q5 खुद पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, एंड Q3 Q4 Q5 फाइनल स्टेट से, इसलिए हम लोग उनको फाइनल स्टेट यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल DFA after minimizing, and this was it for the minimization of DFA, and I hope you found this video helpful, and if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.